बच्चा की परीक्षा तो सिर पर आ रही हाँ। और पवन जी दियो हटाए टाबर परीक्षा तो पवन जी ने तो हटाया और मास्टर का नहीं है। मास्टर को कौन दुआ में परीक्षा तो स्कूल का बांधना थे अध्यक्ष को कि तालों लगा दियो और सारा इकट्ठा होके एक बता रहा है कि एक इल्ली थी उसमें। अच्छा स्कूल को नहीं आऊँगा, स्कूल का ताड़ो रखो और प्राइवेट स्कूल हमको लाना पड़ेगा मान तो। ज्ञापन देने के लिए हमने गांव वालों ने तैयारी की थी, लेकिन कल पुलिस ने हमें पाबंद कर दिया। इस ढाणी के दोनों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई, जिस तरह पाकिस्तान में होता है नजरबंद, वैसे नजरबंद। कई आदेश को नहीं की बोले जांच है पहले निलंबित करी कौन सा 2023 में है। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। राम जी, नितेश और ते देख रहे हो आपने खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नौलगढ़ तहसील के डुमरा पंचायत का घिसा की डाणी राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अंदर। स्कूल का एक टीचर है पवन जी सर, वरना 3 दिन पहले ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र करने के बाद में बच्चा और एकत्रित होगा स्कूल का बांधना थे अध्यक्ष को कि तालों लगा दियो और सारा इकट्ठा होकर एक ही मांग कि पवन जी सर ही वरना उरे स्कूल के अंदर वापस पद स्थापित करो जा। तो पूरा क्या मामला है जानेंगे वीडियो के लास्ट तक पढ़ा रहो। खबर है स्कूल के अंदर एक टीचर ही आरोप ही लगे हुआ उनके ऊपर कि राशन के अंदर 100 ग्राम मात्रा कम पाई गई है दूध की, और जो अध्यक्ष जी अपने साथ अवेलेबल है अध्यक्ष जी का रजिस्टर के अंदर साइन को नहीं अभी वजह से उन्होंने एपीओ करो जा है। एपीओ करने की घटना जब ग्रामीण पता चला है, बहुत सारा ग्रामीण रोष प्रकट करने आवी ही और साथ के अंदर स्कूल के अंदर तालाबंदी करो जाए। क्या पूरा मामलो जानकारी ले श्याम? हाँ जी, राम राम जी। राम जी। अपना शुभ नाम? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या मामलो है पूरा? मामलो ये साहब केस बुक की मीटिंग में आयो, मैं साइन करने को भूल मन दिन हुआ बिगमान साइन करना बोल को हर अमावस्या ने मीटिंग हुआ। अमावस की अगर छुट्टी हुआ है तो दूसरा दिन हो जावा मीटिंग वो हो, तब भी का ऊपर तो एक केस बुक एक साइन का आरोप लगाया। तो एक साइन का आरोप के अंदर कोई टीचर ने सस्पेंड कर दिया जाके साहब? ये तो जिला कलेक्टर कई आदेश को नहीं की बोले जांच है पहले निलंबित करी कौन सा 2023 में है, दिसंबर 23 का आदेश का डेट है जिला कलेक्टर बजनेश कुमार का। हाँ जी, के बाद में भी ये भी कि पद को दुरुपयोग करते हैं डाका साहब दुरुपयोग। मनोज जी डाका पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि आपका पद को दुरुपयोग कर रहे हैं भाई। सरपंच जी भी अपने साथ मौजूद हैं, सरपंच जी जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। राम राम जी सर। राम राम जी, पहले तो आपका चैनल का यहाँ घिसाई डाणी में आपका स्वागत। सरपंच जी, बहुत सारा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा सर लोगों दिखाया जा और क्या मामला है, मामला बताओगा? मामला कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा मामला था, लेकिन मनोज डाका ने जानबूझ करके इनको यहाँ से तबादला कर दिया। जानबूझ के बता रहे होते, जानबूझ के मतलब कोई राजनीतिक वजह से या पर्सनल वजह से? कोई राजनीति नहीं, न कोई पर्सनल। वो वहाँ से चल गए और यहाँ आकर के उन्होंने छोटा मोटा एलिगेशन लगा करके और तुरंत शाम को अखबार में न्यूज दे दी। एक बात कर रहे हो कि छोटो मोटो एलिगेशन लगाए गए, छोटो मोटा आरोप लगाए गए, वो क्या आरोप है? आरोप बता सको थे? एक इल्ली को बता रहा है कि एक इल्ली थी उसमें। इल्ली तो आज ये टाइम पर फसल निकालन को टाइम है और इल्ली तो हर फसल में पड़ी है। वो कह रहे हैं कि एक सिग्नेचर नहीं थे, अध्यक्ष का सिग्नेचर था। मैं कह रहा हूँ कर्मचारी के तो थे ना, कैश बुक बंद थी और कर्मचारी तो सिग्नेचर थे सामने जॉइंट में, अध्यक्ष के नहीं थे। तो अध्यक्ष प्राइवेट आदमी होता है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। हो सकता है उन्होंने उस दिन वो भूल गया हो गया, नहीं करके गया, उसने क्या फर्क पड़ा? कैश बुक बंद थी, कंप्लीट लिखी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात, वो वहाँ से चल गए, 2 मिनट में आए और यहाँ से निकल गए वापस। जांच बिना की ही शाम को अखबार में न्यूज़ दे दी कि तबादला खेतड़ी। तो एक जानबूझ कर की हुई साजिश के तहत उनको फंसाया गया और साजिश के तहत ही उनका तबादला हुआ है। जय कि अब आज 21 तारीख हो चुकी हैं और 24 तारीख को एग्जाम भी हैं, बच्चा की परीक्षा चालू हो जाएंगी। तो परीक्षा चालू हो जाएंगी, परीक्षा सिर पर नहीं तो स्कूल का तालों लगा के बैठे हो, बच्चा की पढ़ाई बाधित हो रही है। इको क्या निष्कर्ष निकल होगी तालों लगा के बैठे हो? निष्कर्ष ये है, 18 तारीख को हम माननीय हमारे विधायक महोदय विक्रम सिंह जाखल के निवास पे गए थे। जाखल गाँव में जा कर के उनसे मिले, शिष्टाचार भेंट की, सभी ग्रामीण और बच्चे और महिलाएँ गई। उन्होंने मैं आश्वासन दिया था कि हम जल्दी वापस लगवा देंगे। आज तक अध्यापक को वापस लगाया नहीं गया, तो बच्चों में रोष है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये परसों शनिवार को भी बच्चे स्कूल में नामांकन मतलब उपस्थिति 0 रही, आज भी 0 है।
और अभिभावकों ने ये तय किया है कि अगर पवन जी को नहीं लगाएंगे, ईमानदार व्यक्ति था, घर से जाके बच्चों को लेके आता, निःशुल्क बच्चों को लाने ले जाने काम कर रहा था, अच्छा पढ़ा रहा था, अच्छा इनको खिला रहा था। परिवार के सभी किसी व्यक्ति को इन बच्चों के कोई दिक्कत नहीं है। और ये जानबूझ कर एक पवन जी का भी मान सम्मान और उनकी इज्जत के ऊपर एक धब्बा लगाया है। उनका तालाबंदी करके थे, शनिवार को बैठे हुए, अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी आके तारकन संपर्क उन करोगे? नहीं, शनिवार से हमने ताला नहीं लगाया था। हमने शनिवार को ये बच्चे नहीं है और बच्चे नहीं है तो हमने तय किया था कि हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे। तो अभी तक कोई भी शिक्षा विभाग का अधिकारी तारों संबंधित कौन करे? मैंने ज्ञापन देने के लिए हमने गांव वालों ने तैयारी की थी, लेकिन कल पुलिस ने हमें पाबंद कर दिया। इस ढाणी के दोनों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई। जिस तरह पाकिस्तान में होता है नज़रबंद, वैसे नज़रबंद इस घिसा की ढाणी को कर दिया गया। देखो सरपंच साहब पूरा बहुत बड़ो एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जाए को नजरबंद करो जाए, बैग को नजरबंद हड़ने कर दियो है उरे महिला भी उरे इकट्ठी जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ते स्कूल का ताला लगा के बैठा हो, अभी तक कोई भी अधिकारी आगे तारों संपर्क कौन करोगे? कौन करियो? तो स्कूल का ताला लगा रहे और तारा बच्चा उरे स्कूल में पढ़नी है, मन की पढ़ाई भी तो डिस्टर्ब हो रही है। तो हरी है तो अब के एकरा पवन जी सर तो गया और टाबर पढ़े हाथ को नहीं भी पवन जी सर बिना। तो पवन जी सर गया तो और भी तो टीचर ही हो रहा है। और समझ में पवन जी को नहीं पढ़ना चाहे अन प्राइवेट से सरकारी में ही लिए लाया है कि पवन जी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। मतलब पवन जी सर को जो पढ़ाने को जो तरीको खैस का पाया बच्चा ने के साथ वन को लाइजन खैस का व्यवहार खैस का वो बहुत बढ़िया हो जिकले तेवर चाहो हो कि पवन जी आवी। और अगर अभी तक शिक्षा विभाग जाए तारा संपर्क कौन करो और आगे भी कोई मांग न माने तारी तो आगे को कार्रवाई करेंगे। बच्चा स्कूल को नहीं आऊंगा, स्कूल का ताड़ो रहेगो और प्राइवेट स्कूल में लाना पड़ेगा। मान तो 1 साल तो बर्बाद हुआ भी को कारण सरकार बनेगी। पूरा का ग्रामीण सीधो सीधो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि अगर उनकी मांग न मानी गई तो अब भी बच्चा कोई स्कूल के अंदर कौन जान देगा और जो परीक्षा बच्चा की सिर पर आ रही है वह परीक्षा भी पूरा कौन होने देगा। तो बच्चा को कैरियर को सवाल है, कैरियर बर्बाद होगा। शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी BDO साहब अभी तक पूछा को नहीं। माता जी राम राम जी। राम राम जी। कहीं बैठे हो माता जी? कहाँ बैठा हमारा बच्चा की परीक्षा तो सिर पर आ रही। हाँ। और पवन जी ने दियो हटाए टाबर परीक्षा तो पवन जी ने तो हटाया और मास्टर का नहीं है। मास्टर को कौन दुआ में परीक्षा तो एकला पवन जी थोड़ी पढ़ाता स्कूल में। पवन जी चलाऊंगा स्कूल में, पवन जी आऊंगा तो माता जी सरकार को सिस्टम हो है एकला पवन जी तो कहीं चलाऊंगा। सोचो थारी पवन जी आऊंगा जल्दी मारा टाबर की परीक्षा लगेगी, है ना। तो देखो माता जी को साफ साफ कहना कि अगर पवन जी स्कूल के अंदर नहीं तो आपका बच्चा उरो निकला भी जाएगा स्कूल के अंदर शू और एक प्राइवेट संस्था के अंदर करेंगे आप बच्चा भी अपना साथ ही बच्चा भी करेंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है बेटा? कार्तिक। कार्तिक कौन सी क्लास में है? 5वीं। 5वीं में। तो स्कूल में कौन गए? स्कूल को टाइम है पूरा कहीं खड़े है? क्योंकि हमारा पवन जी सरा ने नौकरियों निकाल के खेतड़ी भेज दिया। क्या पढ़ाता पवन जी तने? हिंदी और पर्यावरण। तो पवन जी इतना बढ़िया तरीकों पढ़ाता कि पवन जी के लिए स्कूल भी छोड़ने के लिए तारी 1 साल बर्बाद करने के लिए भी तैयार होते। हाँ। अगर पवन जी ना हुई तो परीक्षा कौन दे और 1 साल बर्बाद करेगा तारी। हाँ। तो देखो 5वीं की क्लास को बच्चों है, बोर्ड की परीक्षा सिर पर है, तो यह आपकी स्कूल को कैरियर है वो भी बर्बाद करने के लिए तैयार ही। जब तक